दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्री क्लासेस बाय प्रदीप में। और कल हमने संधि का टॉपिक किया था हिंदी व्याकरण में, और उसमें से हमने जाना था कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, और स्वर संधि के दो भेद हमने किए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आइए एक बार पिछले वालों की दोहराई कर लेते हैं, फिर अपने जारी रखेंगे आज अपने टॉपिक। अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, फिर यह वीडियो आपको समझ में आएगी। संधि दो सार्थक शब्दों के वर्णों के पास पास आने से जो उनमें परिवर्तन सहित जो मेल होता है, जो नई ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे संधि कहा जाता है। ठीक है। और संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो नया विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के दो भेद किए थे, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद अगर ए या आ आएगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा, यानी कि आ बन जाएगा। और ई या ई के बाद अगर ई या ई आएगी तो उनके मेल से दीर्घ ई हो जाएगी। और उसी प्रकार से ऊ या ऊ के बाद अगर ऊ या ऊ आएगा तो उसका भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। आगे गुण संधि में हमने पढ़ा था कि ए या आ के बाद अगर ई या ई आती है तो उनके मेल से जो है एक नया वर्ण बनता है ए। और ए या आ के बाद ऊ या ऊ आता है तो उनके मेल से बनता है ओ। इसी प्रकार ए या आ के बाद री आता है तो उनके मेल से अर बनता है। आइए आज हम स्वर संधि के तीसरे भेद की ओर चलते हैं। संधि स्वर संधि के 5 भेद थे, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा यण संधि, और अयादि संधि। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था ए या आ के बाद अगर ए या आ आएगा तो उसका दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई या ई के बाद अगर ई या ई आता है तो उसका भी दीर्घ हो जाता है। और ऊ या ऊ के बाद अगर ऊ या ऊ आएगा तो उसका भी दीर्घ ऊ बन जाता है। और गुण संधि में जो है ए या आ के बाद अगर ई आएगी, ई या ई तो ए बन जाएगा उसके मेल से। और ऊ या फिर ऊ आएगा तो उनके मेल से जो है ओ बन जाता है। इसी प्रकार से री के बाद जो है अर बन जाता है। आज हम करेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का क्या नियम है? अगर ए या आ के बाद ए या आ के बाद ए या फिर ए आए तो इसकी जो है वृद्धि हो जाती है, यानी कि आई बन जाता है। इसी प्रकार से ए या आ के बाद ओ या औ आए तो इसकी भी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि औ बन जाएगा। वृद्धि संधि में क्या है? अगर प्रथम शब्द के इस साइड में अंत में ए हो या फिर आ हो, और आगे वाले के जो है दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए हो या फिर आई हो तो उसका वृद्धि होकर ए बन जाता है। इसी प्रकार से ए या आ के बाद ओ या औ हो तो उसका ओ बन जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि 1 + 1। ठीक है। 1 + 1 यहाँ पर क्या है? ए है, और इधर क्या है? ए है। अब गुण संधि का नियम क्या है? इधर ए हो
और इधर ए हो तो वृद्धि हो जाएगी आई। तो इन दोनों के मेल से जो है क्या बनेगा आई। अब पीछे क्या रहा ए क, इसका ए निकल गया पीछे रहा क, और इसका ए निकल गया पीछे रहा क, और ये निकलकर इन दोनों के मेल से नया वर्ण बना ए। तो ए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद पीछे क्या रहा क, नया शब्द क्या बनेगा ए क में ए की मात्रा आएगी ए के क। ठीक है, नया शब्द क्या बनेगा एक एक। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख लेते हैं अपने। सदा प्लस एव। ठीक है, यहाँ पर क्या है आ है और इधर क्या है ए है, दोनों मिले एक नया वर्ण बना दिया आई। ठीक है, तो पीछे क्या रहा स द, नया वर्ण क्या आया है आई, और पीछे व। तो नया शब्द क्या बनेगा, इसको हम अब जोड़ देंगे। स द में ए की मात्रा आएगी दई व, नया शब्द क्या बनेगा सदैव। ठीक है, सदा प्लस एव सदैव। आओ, सदा का आ और एव का ए दोनों मिले एक नया वर्ण बनाया आई, और ए की मात्रा द में आएगी तो सदैव। नया शब्द क्या बनेगा सदैव। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं वन प्लस औषधि। ठीक है, वन में क्या है ए है और इधर क्या है ओ, दोनों मिले तो एक नया वर्ण क्या बनाएगा गुण संधि के नियम से। अगर ए और ओ मिलेंगे तो औ बन जाता है, यानी कि उसकी वृद्धि हो जाती है। तो नया वर्ण क्या बनेगा औ। तो नया शब्द क्या बनेगा, पीछे रहा वह न औ, और इधर रहा सधी। अब नया वर्ण क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो वह नो श धी। ठीक है, वनौषधि, नया शब्द बनेगा वनौषधि। आगे अगर हम देखें तो जल प्लस ओघ। जल में क्या है एक ही है मात्रा, और इधर क्या है ओ, वृद्धि संधि के नियम से औ बन जाएगा। ठीक है, तो नया शब्द क्या बनेगा ज लोग। ल में औ की मात्रा आएगी जलो, पीछे रहा घ जलोघ। नया शब्द क्या बनेगा जलोघ। आगे हम देखते हैं यन संधि। यन संधि का नियम क्या कहता है कि ई ऊ और री, ई ऊ और री के बाद अगर इनको छोड़कर, यानी कि समान इनको छोड़कर कोई भी असमान स्वर आए तो उसका जो है ई का तो यह बन जाएगा और ऊ का वह बन जाएगा और री का र बन जाता है। ठीक है, कैसे आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। आगे यण संधि के नियम में क्या होगा कि अगर ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका यह बन जाता है। ठीक है, और ऊ या ऊ के बाद अगर इनके अलावा कोई भी अगर
अलग स्वर आएगा तो उसका वह बन जाएगा। इसी प्रकार से री का जो है र बन जाता है। ठीक है, ई या ई का तो यह हो जाएगा। अगर इनके अलावा अगर यही सेम अगर आगे आएंगे तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इनके अलावा इनको छोड़कर जो है कोई भी स्वर आएगा तो यह हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो वह हो जाएगा, और री के बाद जो आएगा तो र बन जाता है। कैसे, आइए उदाहरण से समझते हैं। अगर यही सेम आए, मान लीजिए एक यहाँ शब्द है, इसके लास्ट में ई आ गया, उसके आगे यहाँ पर अगर ई या ई आएगी तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इनको छोड़कर कोई भी असमान जो स्वर आएगा तो वहाँ पर यह बनेगा ई की जगह। ठीक है, ई की जगह क्या बनेगा, यह, और ऊ की जगह बनेगा वह, और री की जगह बनेगा र। आइए उदाहरण से समझते हैं अपने। जैसे कि यदि प्लस अपी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ई है और आगे ए है, असमान स्वर है यानी कि ई नहीं है। अगर ई यहाँ पर होता तो दीर्घ ई हो जाती दीर्घ संधि के नियम से। यहाँ पर ई है तो इसकी जगह पर बनेगा क्या, यह। यण संधि का नियम क्या कहता है, अगर ई या ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उसकी जगह ई की जगह जो है यह हो जाता है। तो अब अपने बनाते हैं नया शब्द। क्या बनेगा, यह। द में से ई निकल गया, क्या रह गया पीछे, द। ठीक है, आधा द। ई का यह बन गया तो यह। पीछे क्या रहा है, अपी। अपी रहा है तो ए की मात्रा यह में आएगी, यह पूरा हो जाएगा। ठीक है, और ती। नया शब्द क्या बनेगा, यद्यपि। जब नया शब्द बनेगा ना तो यह के अंदर यहाँ जो स्वर होगा, असमान स्वर कोई भी जो स्वर होगा उसकी मात्रा जो है यह के अंदर आ जाएगी, तो यह जो है पूरा हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ होता तो यह के अंदर आ की मात्रा आ जाती। जैसे कि एक उदाहरण और बताता हूँ आपको। इति प्लस आदि। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ई है। आगे चेक कीजिए, अब ई नहीं है, आ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह बन जाएगा। कौन से नियम से, यण संधि के नियम से यह हो जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा, ई। पीछे क्या रहा, ई निकल गई इसकी, आधा तय। नया वर्ण क्या बना है, यह। ठीक है, इत यह, अभी तक आधा है ये। आगे क्या है, आदि। कौन सा स्वर है, आ है, तो यह के अंदर आ की मात्रा आ जाएगी, और दी। नया शब्द क्या बनेगा, इत्यादि। ठीक है, हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक मधु प्लस अरि। ठीक है, मधु प्लस अरि। यहाँ पर क्या है, ऊ है। ऊ का क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। ठीक है, आगे असमान स्वर है इसलिए ऊ का वह बन जाएगा। तो नया शब्द क्या बनेगा, पीछे रहा मैं, द। ऊ का वह बन गया, वह। और पीछे है अरि। अरि में ए की मात्रा आएगी वह में, तो वह पूरा हो जाएगा, और पीछे रहा री। नया शब्द क्या बनेगा, मध्वरी। इसी प्रकार से अगर एक उदाहरण और देख लेते हैं अपनी। वधु प्लस आगमन। वधु प्लस आगमन।
यहाँ पर क्या है, ऊ है, ऊ है, आगे असमान स्वर है, ऊ नहीं है, तो यहाँ पर वह बन जाएगा। नया शब्द क्या बनेगा, वह, ध, वह में आ की मात्रा आएगी, वह ध वा, पीछे रहा गमन। नया शब्द क्या बनेगा, वधवागमन। इसी प्रकार से री का जो है र हो जाता है, कैसे, जैसे कि पितृ प्लस आज्ञा, ठीक है। री है यहाँ पर, री का बन जाएगा र, आगे असमान स्वर है तो इसकी मात्रा र के अंदर आएगी। आइए बनाते हैं नया शब्द, पी, त आधा रह जाएगा, ठीक है। आगे र है तो र यहाँ पर आएगा पूरा र, और पित्त, र में आ की मात्रा आएगी तो पित्रा ज्ञा। नया शब्द कैसे बनेगा, क्या बनेगा, पित्राज्ञा। इसको अपनी इस तरह भी लिख सकते हैं, पित्राज्ञा। नया शब्द क्या बनेगा, पित्राज्ञा। री है, री की जगह र बन गया, और र में आ की मात्रा आएगी, रा हो गया, तो पी त रा ज्ञा। त आता है, र पूरा हो जाएगा, आ की मात्रा आएगी र के अंदर, इसीलिए रा बन जाएगा उसका, तो पित्राज्ञा। नया शब्द क्या बनेगा, पित्राज्ञा। इसी प्रकार से अयादी संधि के नियम की अगर हम बात करें तो अयादी संधि में अब बाकी क्या रहेंगे, ए, आई, ओ और औ। तो अयादी संधि में अगर असमान स्वर आए आगे तो ए की जगह तो आय हो जाता है, और आई की जगह आय हो जाता है, और देखिए ए, आई, ओ, औ। क्या है यहाँ पर, ए, आई, ओ, औ। इसके बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो इसका तो आय हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा। एक मिनट, चलिए देखते हैं। बीच में वो साउंड सा आ रहा था तो डिस्टर्ब हो रहे थे। अगर ए के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो अय हो जाएगा, और आई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, और ओ के बाद अगर आएगा तो औ हो जाता है। इसी प्रकार से औ के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका आव हो जाएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। ने प्लस अन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए है, असमान स्वर है आगे, तो ए का क्या हो जाएगा, अय, ठीक है। न का ए निकल गया, पीछे क्या रहा, आधा न, ठीक है। ए की जगह क्या बनेगा, अय बनेगा, अयादी संधि से। अय इसके अंदर आएगा तो न, न के अंदर आ जाएगा, न पूरा हो जाएगा, पीछे रहा यह, ठीक है। न यह, और आगे क्या है शब्द, अन, ए की मात्रा फिर यह में आएगी तो यह भी पूरा हो जाएगा, और पीछे रहा न। नया शब्द क्या बनेगा, न यह न। कैसे, न आधा है क्योंकि इसका ए निकल गया, ए की जगह क्या आया, आये, और आगे क्या है, अन, ठीक है। तो न में ए की मात्रा जुड़ेगी, यह पूरा हो जाएगा न,
यह में ए की मात्रा जुड़ेगी तो यह भी पूरा हो जाएगा। यह पीछे रहा न। नया शब्द क्या बनेगा? नयन। अयादी संधि क्या कहती है? अगर ए के बाद इसके अलावा इसको छोड़कर अगर ए ही आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इसको छोड़कर जो है नहीं, दीर्घ संधि इसके अंदर नहीं होगी। दीर्घ संधि में ए, ई और ऊ इनका ही दीर्घ होता है। ठीक है, सॉरी। ए के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसका अय हो जाता है। ठीक है, उदाहरण ने प्लस अन। ठीक है, ने का ए की जगह अय बन जाएगा। ठीक है, अय अब न अय, पीछे रहा अन। न आधा रह गया। न में ए की मात्रा आएगी न, फिर यह में ए की मात्रा आएगी यह और न। नया शब्द क्या बनेगा? नयन। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देखते हैं अपने। गे प्लस अक। ग में क्या है? आई है और आगे समान स्वर है। इसमें जो है ए की जगह क्या बनेगा? आय। ठीक है, ए की जगह क्या बनेगा? आय। तो नया शब्द क्या बनेगा? पीछे क्या रहा? आइए देखते हैं। पीछे रहा ग, ए निकल गया। ए की जगह आय आएगा, आय। और पीछे क्या है? अक। नया शब्द क्या बनेगा? ग में आ की मात्रा जुड़ेगी तो गा, यह में ए की मात्रा जुड़ेगी यह और क। नया शब्द क्या बनेगा? गायक। गे प्लस अक, गायक। ए की मात्रा है ग के अंदर और आय की जगह आय बन जाएगा अयादी संधि के नियम से। और आय जो है यहाँ पर जुड़ेगा तो ग आ गा यह ए यह क, गायक। नया शब्द क्या बनेगा? गायक। इसी प्रकार से ओ अगर हो, जैसे कि भो प्लस उक। ठीक है, भो प्लस उक। भय में क्या है? औ है और आगे क्या है? ऊ है। तो औ की जगह क्या बनेगा? आओ। औ की जगह क्या हो जाएगा? आओ हो जाएगा। पीछे क्या रहा? भय आधा हो गया क्योंकि इसका औ निकल गया। औ की जगह क्या आया है? आओ बना है अयादी संधि के नियम से। तो आओ और पीछे क्या है? उक। तो नया शब्द इसको अब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? भय। भय में आ की मात्रा आएगी भा, वह में ऊ की मात्रा आएगी तो वो और क, भावुक। नया शब्द क्या बनेगा? भावुक। इसी प्रकार से पो प्लस वन अन। ठीक है, प में क्या है? ओ है। प में ओ है। ओ का क्या बन जाएगा? अब। ठीक है, ओ का क्या बन जाए? ओ का क्या बनेगा? अब। तो नया शब्द क्या बनेगा? पीछे क्या रहा? प। ओ निकल गया, ओ का औ बनेगा तो अब। और पीछे क्या है? अन। नया शब्द क्या बनेगा? प
ए की मात्रा आएगी, प पूरा हो जाएगा। वह में ए की आएगी, वह भी पूरा हो जाएगा। और न पवन, नया शब्द क्या बनेगा? पवन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ओ प्लस अक, ठीक है। यहाँ पर क्या है? औ। औ का क्या बनेगा? आओ। औ का क्या बनेगा? आओ। शब्द क्या बनेगा नया? प। यहाँ पर प रह गया, औ निकल गया, औ की जगह आओ आया है, तो आओ। और पीछे क्या है? अक। नया शब्द क्या बनेगा? प में आ की मात्रा आएगी तो पा, व में ए की मात्रा आएगी वह, क। पावक। नया शब्द क्या बनेगा? पावक, ठीक है। यह हुई अपनी स्वर संधि कंप्लीट। आज एक बार शुरू से लेकर अंत तक जो है इसका अलग से चार्ट बना लेते हैं। वर्णों का, स्वर वर्णों का अलग से एक चार्ट बनाते हैं कि इसमें क्या जुड़ेगा तो क्या बनता है। सबसे पहले हमने संधि के 3 भेद पढ़े और उसमें से संधि के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 500 भेद हमने कर लिए हैं। अब इनका एक चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो दीर्घ संधि में हो गया ए या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर ए या आ आता है तो उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ई या ई के बाद, ई या ई के बाद अगर ई या ई आएगी तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा। और ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आएगा तो उसका भी दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ये तो हुई अपनी दीर्घ संधि। उसके बाद ए या आ के अंदर, ए या आ के अंदर जोड़ेंगे अपने ई या ई, ई या ई, तो क्या बनेगा? ए। फिर ए और आ में जोड़ना है अपने को ऊ या ऊ, तो क्या बनेगा? ओ। नया स्वर क्या बनेगा? ओ। और ए या आ में री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अर, ठीक है। ए या आ में ई या ई जोड़ ली तो ए बन गया, ऊ या ऊ जोड़ा तो ओ बन गया, री जोड़ी तो अर बन गया। आगे ए या आ के अंदर नया स्वर कौन सा बनाता? ए, तो ए या फिर आई जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। उसके बाद ए या आ के अंदर जो है ओ बना है नया स्वर, तो ओ या औ जोड़ेंगे तो औ हो जाता है, ठीक है। ये तो हुई अपनी दीर्घ संधि। ये हो गई पूर्ण संधि। अभी ये हो गई वृद्धि संधि, ठीक है। अब ए या आ में जोड़ लिए ओ तक, ठीक है। अब जोड़ेंगे अपने ई और ई के अंदर, तो
ई या ई में कोई भी असमान स्वर इसको छोड़कर कोई भी जोड़ेंगे तो उसका यह हो जाता है। उसी प्रकार से ऊ या ऊ में भी जोड़ लिया तो उसका वह हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक है, पहले ए को जोड़ा सभी के अंदर, फिर अब ई को जोड़ते हैं। ई को जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा उसका, फिर ऊ को हम जोड़ेंगे तो उसका वह बन जाता है, री को जोड़ेंगे तो र बन जाता है। तो पीछे क्या रहा, ए, आई, ओ और औ। ये कौन सी संधि होगी, अपने यण संधि। ठीक है, यह कौन सी होगी, यण संधि। अब जोड़ेंगे अपने ए, आई, ओ और औ। ए का क्या बनेगा, आय, आई का आय, ओ का औ और औ का आओ। यह होगी अपनी कौन सी संधि, अयादी संधि। ठीक है, इस तरीके से अलग से एक चार्ट बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। ए या आ में ए या आ जुड़ेंगे तो आ हो जाएगा, ई या ई में ई या ई जुड़ेगी तो ई बनेगी, और ऊ या ऊ के अंदर ऊ या ऊ जुड़ेगा तो ऊ हो जाएगा, यानी कि इसका दीर्घ हो जाएगा। फिर ए या आ में क्या जोड़ेंगे, ई या ई, तो एक नया स्वर बन जाएगा ए या आ में ऊ या ऊ जोड़ेंगे तो उसका एक नया स्वर बनेगा ओ। फिर ए या आ में री जोड़ेंगे तो अर बन जाता है। यह होगी अपनी गुण संधि। उसके बाद ए या आ में ए जोड़ेंगे, ए या ए जोड़ेंगे तो उसकी भी वृद्धि हो जाती है, आई बन जाता है। और ए या आ में ओ या औ जोड़ेंगे तो उसकी भी वृद्धि हो जाएगी और औ बन जाएगा, और ये अपनी वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर आएगी ई की बारी, तो ई या ई के अंदर इनको छोड़कर अगर यही आए तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ या ऊ यही आए अगर आगे तब दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ बनेगा। लेकिन इनको छोड़कर इनके अलावा कोई भी असमान स्वर आए तो वहाँ ई की जगह यह हो जाता है, और आगे जो है इसमें यह में आगे जो शब्द होगा उस स्वर की मात्रा जो है इसके अंदर आ जाएगी। आगे स्वर ही होगा, क्योंकि यह स्वर संधि के ही उदाहरण है। इसीलिए क्योंकि परस्पर दो स्वर वर्णों के मिलने पर जो है मेल होता है, नया विकार होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। इसीलिए आगे यह के बाद स्वर ही होगा, तो जो स्वर होगा उसकी मात्रा यह में आ जाएगी। ऊ या ऊ के बाद अगर इसके अलावा कोई भी स्वर आते हैं तो उसका वह हो जाएगा, और री के बाद आएगा तो र हो जाएगा। यह हुई अपनी यण संधि। इसी तरह से ए के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसका अय बन जाएगा, और आई की जगह आय हो जाता है, और ओ की जगह औ, औ की जगह आओ। यह हुई अपनी अयादी संधि। यह आज अपना स्वर संधि का चैप्टर जो है संपूर्ण होता है। कल से हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।